ओम शांति। जिसने आपको तकलीफ दी है, क्या उसे उसका फल मिलेगा? क्या आपके आंसुओं का हिसाब ब्रह्मांड रखता है? देखिए, आज जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो उसके हृदय से, उसके अंदर से ये संकल्प आता है, उसके अंदर से हमेशा उसके मन में यही भाव आता है कि इसने जो मुझे तकलीफ दी है, कभी इसका फल इसको मिलेगा या भगवान कभी इसको फल देगा? क्या मेरे एक एक आंसू का हिसाब इसको चुकाना पड़ेगा? तो देखिए, हाँ, ये सत्य है कि जो आपको तकलीफ देता है और जिस प्रकार की तकलीफ देता है, उसी प्रकार की तकलीफ उसको सहन करनी पड़ती है। और मैं ब्याज के सहित उतने दिनों तक उसको वो तकलीफ़ सहनी पड़ती है जो तकलीफ़ उसने आज आपको दी है, और आपके एक एक आंसुओं का हिसाब उसको चुकाना पड़ता है। आप जो इस जन्म में कर्म करते हैं, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मिला कर के ही आपके अगले जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, आपके अगले जीवन की कहानी लिखी जाती है। और ये स्क्रिप्ट आप स्वयं ही लिखते हैं। जो आप कर्म करते हैं, उसकी कर्म के अनुसार ही आप स्वयं ही अपने भाग्य को लिख रहे होते हैं। आप जो अभी भोग रहे हैं, वो आपके पिछले जन्म का किया हुआ अच्छा या बुरा कर्मों का फल आप अभी भोग रहे हैं। और आप अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं, अच्छा या बुरा जो भी कर्म होगा, उसको आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। और यहाँ आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो आपके सोल कॉन्टेक्ट में लिखा जा रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आपको एक एक कर्म का हिसाब किताब आपको देना पड़ता है। और जो जैसा कर्म करता है, चाहे कोई कितने भी तपस्वी हो, संत हो, मुनि महात्मा हो, या कोई साधारण व्यक्ति हो, या रोडपति हो, करोड़पति हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उससे कोई नहीं बच सकता है। जिसने जो अपनी हिस्ट्री में लिख लिया है अपने कर्मों के द्वारा, उसको एक ना एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ता है। एक ऐसी ही सत्य घटना आपको बताते हैं। देखिए, एक सन्यासी थे जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, और वो हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते थे। हनुमान जी के मंदिर में रहते थे, वहीं पूजा करते थे, और बहुत नामी ग्रामी संत थे, माने हुए थे। और एक ईश्वर की आराधना करना और अपनी परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलना, सारे अपने जीवन में नियम अपनाना, सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें उनके जीवन में चलती रहती थी। अब क्या हुआ, बचपन से ही सन्यासी बने हुए थे। जैसे मैंने थोड़े बड़े हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत की, और उसके बाद फिर अचानक उनको वैराग आ गया। बचपन की ही अवस्था थी और उस टाइम से ही सन्यासी थे। तो करीब करीब इनको बताते हैं कि 20 साल हो गए थे मंदिर पर रहते हुए, और नामी ग्रामी संत, पूजे जाने वाले, सब कुछ बढ़िया। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक जगह इनका पैर फिसला। जो मंदिर था वो थोड़े गांव से दूर था, और एक पहाड़ी माना पहाड़ था, पहाड़ी एरिया था, वहाँ पर मंदिर था। और वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कुआं था, तो कुआं से वो पानी लाते थे। तो वो कुआं में पानी लेने के लिए जा रहे थे, वो भी किस लिए, पूजा करने के लिए, सुबह सुबह जल्दी। तो उनका पैर फिसला और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। उनका पैर एकदम फ्रैक्चर हो गया, और फिर उनको बहुत कष्ट, दर्द, तकलीफ तो होती ही है। देखो कि जब किसी को कोई इस प्रकार की जब हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको दर्द तो होता है, नॉर्मल सी बात है कि दर्द तो होगा। लोग आए, उन्होंने हॉस्पिटल ले गए और उनको माना ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर के पास ले गए, प्लास्टर बंधा उनको, और धीरे धीरे करके उनको रिलीफ होने लगा। लेकिन सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, सभी लोग यही कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इतने नामी ग्रामी संत हैं, सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसे अभी बचपन से ही सन्यासी बने हैं, और कोई ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है, उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ है।
तो सबके मन में ऐसे संकल्प आते हैं और कई लोग भगवान के ऊपर भी दोषारोप करने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा किया है। जो जिनको ज्ञान नहीं होती, समझ नहीं होती है कर्मों की गहन गति को, जो नहीं समझते हैं, और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो सभी कोई न उसके कारण के पीछे जाते हैं कि आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं आपके साथ कुछ हो सकता है, अचानक ही नहीं ऐसे कुछ हो सकता है। चाहे आप कोई तपस्वी हो, संत हो, मुनि हो, महात्मा हो, या आप कोई साधारण व्यक्ति हैं, कोई भी हैं आप, तो कुछ भी आपके साथ घटित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छिपा हुआ होता है। तो आध्यात्मिक लोग तो इसकी गहराई में जाते हैं और हमने भी गहराई में लोगों को जाकर के देखा है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ होता है। तो फिर वो जब हॉस्पिटल जाते थे, फ्रैक्चर हो गया पैर, तो काफ़ी दिन तक तो एडमिट रहे और वहीं काफ़ी लोग, वो तो अच्छे नामी ग्रामी संत थे, काफ़ी उनके चेले थे और माना उनकी शिष्य थे, तो वो भी जाते थे हॉस्पिटल में। वैसे ही माना वहाँ पर जब कभी कभी तो बहुत भीड़ लग जाती थी, तो वहाँ डॉक्टर लोग भी रहते थे, तो एक कभी ऐसे ही पूछ लिया डॉक्टरों से कि आखिर हमारे महाराज जी हैं, इतनी सेवा की, सब कुछ किया, और आखिर इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? तो वहाँ पर कोई डॉक्टर होंगे जो PLR करते थे, तो फिर उन्होंने पास्ट लाइफ कराया कि आखिर ऐसी बात क्या है कि जो इतना कष्ट मिला है और बचपन से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना कष्ट है। तो फिर उन्होंने PLR उनका किया, डॉक्टर ने PLR किया, तो उस PLR में पता चला कि पिछले जन्म में एक भक्त हुआ करते थे जो मंदिर पर ही रहते थे, मंदिर पर ये रहते थे, और एक दिन ये काफ़ी कहीं बाहर से आए हुए थे और ये भूखे थे, तो इन्होंने फटाफट आकर के भोजन बनाया, भोजन बना करके और रखा, ये पानी लेने के लिए अंदर चले गए। इतने में कुत्ता आता है और इनकी रोटी इनकी थाली में से उठा करके ले जाता है। काफ़ी भूखे थे और उसके कुत्ते के पीछे भागे काफ़ी दूर तक, और फिर एक कुत्ते को एक लकड़ी मारी इन्होंने फेंक करके, और उसका एक पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया इनका, कुत्ते का पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो कुत्ता काफ़ी समय तक तड़पता रहा, दर्द रहा उसको, वो करीब करीब 2 साल तक कुत्ता उस दर्द से तड़पता रहा। 2 साल के बाद कैसे करके फिर उसका पैर ठीक हुआ और कुछ दिन के बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो जितना कष्ट इन्होंने कुत्ते को दिया था, अब इस जन्म में क्या हुआ, ये सन्यासी बने, सब कुछ किया, तपस्या की, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी वो फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का फल था। तो आज जो किसी के जीवन में भी मिस्टेक आती है, जो कमियां निकलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारे कर्मों की कहानी होती है। और अभी जो हम करते हैं, तो वो जो हम करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मिला करके ही अगले जन्म की हमारी कहानी, इस स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और वो स्क्रिप्ट स्वयं हम ही लिखते हैं और कोई दूसरा नहीं लिखता है उसको। इस बात को भी आप याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन की कहानी कोई और दूसरा लिख रहा हो, या आपके जीवन की कहानी भगवान बैठ के लिख रहे हों, किसको कब क्या कष्ट देना है, कब किसका पैर तोड़ना है, कब किसका रिश्ता तोड़ना है, कब किसकी प्रॉब्लम देना है, क्या करना है, किसको डिवोर्स दिलाना है, कब क्या, ये सारी चीज़ें भगवान बैठ करके नहीं लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने कर्मों से, हम स्वयं ही इन चीज़ों को लिख रहे हैं, कोई और नहीं लिखता है। जो हम कर्म करते हैं, तो उस एक एक कर्म का हिसाब तो चुकाना पड़ता है, क्योंकि कर्म जो होता है वो फल से बंधा हुआ होता है। आपने कोई कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, अगर आप उसका फल नहीं भी चाहते हैं तो भी आपको उसका फल मिलेगा। जब तक वो कर्म का जो फल है वो ना मिल जाए, तब तक वो फल शांत नहीं होता है। जो आपने कर्म किया है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, आपको उसका फल तो एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है, उसका फल तो मिलता ही है। अब देखिए, हम तो एक आम इंसान हैं, वो तो सन्यासी थे और नामी ग्रामी इतने सैकड़ों में उनके शिष्य थे, सबको कथा सुनाना, सबको अपना मार्गदर्शन दिखाना, उसके बावजूद भी उनको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। और जितने समय तक उस कुत्ते ने पीड़ा भोगी, उतने ही समय तक और ज़्यादा ही ब्याज सहित लगा करके इनको भी पीड़ा, माना दर्द दिया है तो दर्द मिलेगा, प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा, आपने ज्ञान दिया है तो ज्ञान मिलेगा, आपने किसी की सेवा की है तो आपको सेवा मिलेगी। कहने का भाव कि आपने जो किसी को दिया है, जिस तरीके से दिया है, जैसा दिया है, वो आपको मिलेगा और वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है।
कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता जल्दी चले जाते हैं, उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो कर्मों का ये भी हिसाब किताब होता है कि वो आत्मा कभी उनको छोड़ करके आए होंगे इसी रूप में। दूसरा ये भी होता है कि जब उनको माता पिता अच्छे मिले होंगे, उनको माता पिता प्यार करने वाले मिले होंगे, तो उन्होंने माता पिता की कदर नहीं की होगी। ऐसा भी ऐसे माना प्रैक्टिकल में कई लोगों को देखने में आया है। और एक लड़की थी और उन्होंने ऐसा पूछा और उसका देखने में आया है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उसका देखने में आया है और फिर उसका पीएलआर में भी देखा गया है। वो बच्ची थी, माने छोटी ही थी, 7-8 महीने की थी, और जब उसको कोई माने चलना ही नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी, तब उसके दोनों मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। तो उसने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर पिछले जन्म में देखा गया कि वो पिछले जन्म में एक लड़का थी और वो शराब पीता था। जब लड़का थी तो वो शराब पीता था और शराब पी करके माता पिता को बहुत मारता था, माता पिता की किसी तरह से कोई कदर नहीं करता था। तो अब क्या हुआ, इस जन्म में वो लड़की बनी। अब लड़की बनी और प्रकृति ने फिर वो जो हिसाब किताब था वो जल्दी छीन लिया। अब वो माता पिता फिर सेवा करने के लिए दिए ही नहीं, है ना, अपने जीवन से ले लिए। तो जो भी जिस प्रकार की भी कंडीशन हमारे साथ बनती है, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, तो ये हम खुद ही चुनते हैं इनको और हम खुद ही इसको चॉइस करते हैं। खुद ही हम अपने कर्मों से एक घटनाएं रचते हैं और इन घटनाओं को हम खुद ही डिसाइड करते हैं। कहने का सीधा सा भाव है कि आप अपने जीवन की कहानी खुद ही लिख रहे हो, आप खुद ही अपने कर्मों के द्वारा लिख रहे हो। जो आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे चैलेंजेस आना चाहिए, कैसी तकलीफ़ें आना चाहिए, जो कुछ भी है वो सब कुछ आप ही लिख रहे हो। जैसे अगर आपने किसी के साथ चीट किया, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या किसी को पैसे को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें आपके सोल कॉन्टैक्ट में लिखी जाएंगी कि आपके साथ ऐसे ही चीटिंग होगी। जो दर्द, जो तकलीफ़ आपने किसी को दिया है, तो इस टाइम पीरियड में और इसी तरह से वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और जितने समय तक आपने उसको चीट किया था उतने समय तक वो आपको चीट करेगा। और आप खुद ही अपने कर्मों के द्वारा अलाउ करते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा। अब यहाँ पर जब बोलते हैं कि आप खुद ही चॉइस करते हो अपना परिवार या अपनी घटना या जो कुछ भी है, तो कई लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि फिर हम ऐसा क्यों चुनेंगे, ऐसा चॉइस क्यों करेंगे कि जहाँ पर रिश्तों में टकराव हो, कहीं पर दुख मिले, कहीं पर तकलीफ़ मिले, या फिर ऐसा क्यों डिसाइड करेंगे कि मैं किसी गरीब घर में जाऊँ, ऐसा क्यों डिसाइड करेंगे। और हर कोई ये चाहता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, चाहता कोई नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए, कोई चीट करे, कुछ भी हो, लेकिन ये सब कुछ होता है अपने कर्मों के अनुसार। जैसे आपको अभी उदाहरण दिया है कि जैसे एक सन्यासी ने कुत्ते को मारा, तो वो खुद क्यों व्यक्ति चुनेगा कि मेरा पैर खराब हो, लेकिन वो फोर्स किया जाएगा। वो कर्म जो उसका बना हुआ है, जो कर्म उसने किया था, उसके लिए वो फोर्स किया जाएगा और उस कर्म का हिसाब तो फिर उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव है कि अगर आप इस जीवन में या आने वाले जीवन में आप अपना सब कुछ अच्छा चाहते हैं, अपना जीवन अच्छा चाहते हैं, अपना जीवन साथी अच्छा चाहते हैं, अपना परिवार अच्छा चाहते हैं, अपना कैरियर अच्छा चाहते हैं, तो आपको इस जीवन में अच्छा करना होगा, सब कुछ अच्छा कहना होगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी होगी, किसी को कोई दुख नहीं देना होगा। नहीं तो जो दर्द आप दूसरों को देते हैं वो दर्द आपको झेलना पड़ता है, वो दर्द आपको सहन करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब सोल एक शरीर छोड़ कर के जाती है, तो वो इतनी प्योर सोल होती है उस टाइम पर, तो उसको अपना सारा घटनाक्रम याद आता है और उसको लगता है कि मैंने एक गलत किया है, ऐसी तकलीफ़ मुझे किसी को नहीं देनी चाहिए थी। और जो तकलीफ़ें वो सोल देती है, फिर वो खुद कहती है कि मुझे भी इसका पश्चाताप, यानी कि ऐसा कष्ट मुझे मिलना चाहिए, तब मेरा हिसाब किताब बराबर होगा। तो वो सोल खुद चाहती है कि मैं
ऐसा हिसाब किताब मैं इसका चुकतू करूं। और जब फिर वो उसको बॉडी मिल जाती है, दूसरे घर में प्रवेश कर जाती है, तो जब वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है तब फिर उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वो प्योर सोल होती है तब वो अपना सारा घटनाक्रम देख सकती है, तब उसको वो तकलीफ नहीं होती है। तब वो सोल खुद चाहती है कि मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ मिलना चाहिए, तब मेरा हिसाब किताब बराबर होगा। क्योंकि उस टाइम पर वो जज होती है कि जज बन करके और अपना स्वयं निर्णय करती है कि मैंने जो किसी को दुख दिए हैं, तकलीफ दी है, तो वो मुझे भी मिलना चाहिए। इसलिए आपसे बार बार यही कहते हैं कि अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दीजिए। कोई भी आपको ऐसा बुरा कर्म नहीं करना है कि जिससे किसी के दिल से आपके लिए हाय निकले, किसी के अंदर से आंसू निकलें। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना। किसी के हृदय की पीड़ा को सुन कर के देखिए कि लोगों को दुख होता है तो वो कितने दुखी होते हैं, और दुखी जब पीड़ा से वो होते हैं और उस टाइम पर जो हाय निकलती है तो वो अकाट्य होती है, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए किसी को बेवजह किसी के दिल को मत दुखाइए, ये आप कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो किसी को दुख देने का आपको अधिकार नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ठीक है। ओम शांति।